आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है और ये 3 शब्द बहुत ही देखिए सरल से दिखते हुए भी आपको मैं इनके एक गूढ़ रहस्य समझने हैं। देखिए ये 3 शब्द क्या हैं? देखना, जिसको हमने आंख से जुड़ा है। देखिए बहुत ही सरल स्थिति है, आंख से ही आपको में दिखाई देता है। और दूसरी स्थिति में हमने शब्द लिखा है देखना। अब देखना शब्द के साथ ही हमने एक शब्द लिखा है मन, और इसी तरह एक शब्द हमने लिखा है ढूंढना, और ढूंढना शब्द के साथ ही हमने बुद्धि शब्द लिखा है। इन 3 शब्दों की सरल स्थितियां होते हुए भी ये 3 शब्द आपको वे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान विज्ञान समझाते हैं, जिसको यदि हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो आपको में इंद्रियों का भी बोध होता है। इंद्रियों का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बारी जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं। ये ज्ञानेंद्रिय के नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, यह यूं को कि 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। और आपका हमारा स्थूल शरीर 5 स्थूल भूतों का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अक्सर हम तो बार बार प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, सुबह कुछ गंभीर विषय लेते हैं। हालांकि आज दिखने में ये सरल शब्द हैं, दिखना देखना और ढूंढना, लेकिन इन 3 शब्दों की सरलतम स्थितियों में ही बहुत ही गहरे एक गूढ़तम ज्ञान छिपा है, जिसको हमने देखिए दिखना को हमने आंख से, और देखना को हमने मन से, और ढूंढना को हमने एक बुद्धि एक तत्व से जोड़ा है। क्योंकि यही एक स्थिति है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी जैसी भी स्थितियां होती हैं, उसी के आधार पे ही कारण शरीर में कर्माशय अपनी एक दिशा लेता है। और कर्माशय के आधार पे ही ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, शरीर है, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की तो कष्टमय जोनी है, निंदनीय जोनी है, तामसी जोनी है। उन जोनियों में देखिए कोई भी मनुष्य जाना नहीं चाहता। आप पर हम ऐसी कितनी ही जोनियों के नाम सुनकर भयभीत होते हैं, लेकिन उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव हैं, वो सभी जीव भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि और साधना जोनि के एक अवसर से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत हम कुछ संसारी विषयों को लेते हैं। यूँ तो आज का देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का जो वीडियो का नाम है, ये बहुत ही संसारी दिखता है, सरल दिखता है, लेकिन इनके बहुत ही गहरी स्थितियाँ जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है। इन रहस्यमय स्थितियों को मनुष्य मरते दम तक ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है। देखिए मनुष्य जोनि में जब तक आप और हम अपने मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटते नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी आत्मा भले ही स्वाभाविक रूप से ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से अज्ञानतावश आपका हमारा परमात्मा से संबंध टूट सा गया है। टूटने का अभिप्राय एक विमुखता से लिया जाता है। यूँ तो देखिए आत्मा के जो अपने नित्य गुण हैं, यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान का गुण उसका समाप्त होता नहीं है, ढक जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसको शास्त्रों में आवृत शब्द से संबोधित किया गया। ये आवृत ढकना कमजोर कब होता है? देखिए ये जो माया के जो 5 विषय भोग हैं, रजोगुण की स्थितियां हैं, तमोगुण की स्थिति है। शास्त्रों में तो तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया, जबकि सतोगुण को बंधनदायक ना कहते हुए उसको तो मुक्तिदायक गुण कहा गया।
इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हम भी अपनी चर्चाओं में बार बार क्या कहते रहते हैं। आज परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 5.25 वर्षों से हमने जो सुबह शाम जो वीडियो प्रसारित करते हुए इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हम प्रतिदिन किसी ना किसी स्थितियों में कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। संसारी स्थितियां जो शाम की हमारी संध्या बेला ज्ञान कक्षा का आधार विषय बनते हैं, उसमें भी हम देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ही समझाते हैं। और ये जो आज हमने देखिए देखना, देखना और ढूंढना, ये 3 शब्दों के रंगों की अलग अलग स्थितियां हैं। देखना को हमने काले रंग से दर्शाया है और देखना को हमने राशि स्थिति से दर्शाया है और ढूंढना को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि देखना शब्द ये एक तामसी स्थिति है, क्योंकि इसका संबंध आंखों से है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमने देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था जिसमें हमने अपंगता शब्द को आधार में लेते हुए उसका स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से संबंध जोड़ा था। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर किसी की आंखें ना भी हों, कमजोर हो सकती है, नहीं भी हो, अपंगता हो सकती है। लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर ये जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्व होता है। हालांकि उन 17 तत्वों में देखिए जो 15 तत्व हैं वो स्थूल शरीर से ही कुछ संबंध रखते हैं। जैसे 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया। ये सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को एक आधार देते हैं। देखिए आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो बना है, ये माता के गर्भ में इसका निर्माण होता है। इसके पीछे का कारण इनके सूक्ष्म भूत हैं, भोग विषय हैं। और स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनको तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से तो देखिए गोलक कहा जाता है। इनकी अपंगता संभव भी है। ये तो कर्मों के आधार की स्थिति है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही आपके हमारी जोनियों का निर्धारण होता है। या यूं को कि कार्य के पीछे का एक कारण है, वो कर्माशय है, संस्कार है, कारण शरीर है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। ये तो हमने देखे स्थूल शरीर के स्तर पर आज आंखों का अपना एक तामसी स्थिति से दर्शाया, क्योंकि देखने वाली स्थितियां आंखों में संसार की ये दृश्य जगत है। आंखों में विभिन्न स्थितियां देखने में तो आती हैं, लेकिन जब तक उन देखने वाली स्थितियों से आपका हमारा मन नहीं जुड़ता। देखिए मन को महाइंद्रिय कहा गया, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस मन को लगाम से जोड़ा है। और ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, भोग विषय हैं, या स्थूल शरीर के 5 तत्व हैं, इनको गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों से दर्शाया है। देखिए इन सभी स्थितियों का जो मूल भाव है वो आपको मैं समझना है। ये 5 घोड़ों की स्थिति, देखिए जैसे 5 घोड़ों में तो बहुत एक भागने की प्रवृत्ति होती है, उसी को ही शास्त्रों में चंचलता कहा गया। ये आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, इनके प्रति हम भागते रहते हैं। ये घोड़ों के समान भागते हैं। जैसे घोड़ों की गति बहुत तेज होती है, अक्सर आपने देखा होगा ना, आपके हमारे घरों में जो कोई पानी की मोटर है या कोई और मोटर है, कूलर की है, वॉशिंग मशीन की है। अब मोटरों पे देखिए वो जो हॉर्स पावर लिखा होता है ना, हॉर्स का मतलब क्या है? घोड़े से। पावर का मतलब शक्ति से। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे ये जो मन के जो 5 घोड़े हैं, 5 भोग्य विषय हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इनको नियंत्रण में रखना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक ज्ञान पूर्वक उपदेश दिया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का भावार्थ समझें, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये किसी भी स्तर पर अमर्यादित न हो, व्यसनी नहीं बने। देखिए जब हम रस बुद्धि से इन विषय भोगों का संग करते हैं,
ये रस बुद्धि का मतलब क्या है? ये रस का अभिप्राय आप मन से ले सकते हो। जब मन और बुद्धि इन विषय भोगों में रस लेने लगती है, रस लेने का मतलब जब हम बार बार उन विषय भोगों को भोगने की इच्छा रखते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। दाल रोटी चाहिए। देखिए, कोई जोगी है, चाहे भोगी है, चाहे रोगी है, कुछ आवश्यकताएं तो सबकी ही होती, इससे तो इनकार नहीं किया जाता। तो देखिए, नींद भी आपकी हमारी एक आवश्यकता है। शास्त्रों में बार बार इन सभी स्थितियों पर विशेष ज्ञान दिया गया। ये जो घोड़ों की स्थिति है, इनको लगाम से एक नियंत्रण में रखना है। और लगाम किसके हाथ में रखी है? भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रख ली है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपको हमें सत्संग करना है श्रद्धापूर्वक। श्रद्धापूर्वक सत्संग का मतलब क्या है कि जब आंखों के साथ और कानों के साथ, देखिए, जब हम सुनते हैं तो ये कानों का विषय हो जाता है। जब हम पढ़ते हैं, देखिए, जैसे हम वीडियो के आरंभ में 10, 15, 20, 25, 50 लाइनों में कुछ एक विवरण में कुछ पंक्तियों में उस वीडियो संबंधित कुछ ज्ञान की स्थितियां का पर अब प्रकाश डालते हैं, तो वो तो पढ़ने का विषय। और ये जो आप वीडियो सुनते हो, देखिए, ये सुनने का विषय है। अक्सर देखिए, आप देखोगे ना, संसार में ये जो सत्संग की स्थितियां होती हैं, अक्सर ये सुनने की स्थितियां होती हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो ये ज्ञान की चर्चाएं होती रहती हैं। गीता ज्ञान जग भी होते हैं। ये भागवत पुराण के ऊपर तो विशेष रूप से साप्ताहिक जग होते हैं। इन सभी स्थितियों को जब हम एकाग्र भाव से सुनते हैं, देखिए, राजसी मनुष्य एकाग्र भाव से सुनता नहीं है। हो सकता है ये बात आपको हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। देखिए, शास्त्रों में बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्तर पर तो देखिए, सबका ही सत्संग बेमन से होता है। आज जो हम श्रद्धा पूर्वक मन लगा के बहुत ही जिज्ञासा भाव से सुनते हैं, हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल पहले, या यूं कि पिछले जन्म में, या उससे और पिछले जन्म में आपका हमारा बेमन से सत्संग हुआ हो। जैसे नर्सरी कक्षा में, पहली दूसरी कक्षा में अक्सर बच्चे कुछ रोते धोते ही भौतिक शिक्षा के लिए जाते हैं। उनका कोई विशेष रुचि नहीं होती। रुचि नहीं होने का मतलब क्या है कि मन बुद्धि उन स्थितियों को स्वीकार नहीं करते कि मुझे भौतिक ज्ञान लेना है। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ने लगती, देखिए, बचपन अवस्था ये लगभग 10, 11, 12, 13 वर्षों तक ही रहती है। उसके बाद तो किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। किशोरावस्था के स्थितियों के साथ ही ये रजोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं। उससे पूर्व की देखिए तामसी स्थितियां हैं। आपके हमारे शरीर, ये तन के स्तर पर जो एक अज्ञानता की स्थिति, यानी कि बचपन अवस्था तक भौतिक स्थितियों में भी कोई रुचि नहीं होती, भौतिक ज्ञान के प्रति भी कोई रुचि नहीं होती। खेल तमाशों में रुचि होती है। ये बच्चों में भी देखिए खाने पीने की स्थितियों में रुचि होती है। इनको भी आप देखिए तामसी स्थितियों से ही जोड़ सकते हो। लेकिन जैसे ही आपके बड़ी 10, 11, 12 वर्ष में कामुक इंद्रियां विकसित होने लगती हैं, तो ये रजोगुण की स्थिति है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। इसलिए तो देखिए, किशोरावस्था के बाद फिर जीवावस्था आती है। अब जीवावस्था में ही इसलिए तो विवाह का एक संस्कार रखा गया, ताकि तन के स्तर पर स्थितियां बिगड़े नहीं। अभी कुछ समय पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप पे, जिसकी अक्सर चर्चाएं होती हैं, देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। ये स्त्री संग, पुरुष संग, ये लिव इन रिलेशनशिप, ये सब एक ही स्थितियां हैं। इसको देखिए, धर्म की मर्यादा में हमने जो वीडियो बनाया था, लिव इन संस्कार, सफेद रंग से लिखा था, और रिलेशनशिप को एक काले रंग से, यानी कि एक निंदा के रूप में, एक तामसी स्थिति से जोड़ा था। देखिए, तमोगुण से बचना चाहिए। ये तमोगुण से बचने का अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से, जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करो। हरी बत्ती पे ही चलो, यानी कानून का भी पालन करो,
और शास्त्रों में भी जो निषेधात्मक स्थितियां, यानी कि पाप श्रेणी में जो जो कर्म रखे गए हैं, जो भागवत पुराण में भी दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों की स्थितियों की चर्चा आती है। ये तामसी स्थिति है। शास्त्र कहते हैं इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से आपके भरे जीवन में पाप कर्मों की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को बोध नहीं रहता। आज मनुष्य इन पांचों का ही संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कम अधिक कहीं ना कहीं अपना स्थान बना रही है। इसका कारण क्या है? आपके हमारे जो रजोगुण है वो बिगड़ता जा रहा है। ये 24/7 विषय भोगों की जो एक लोलुपता है, ये बिगड़ती जा रही है। ये बिगड़ती कब है? जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता। धर्म की मर्यादाएं कब टूटते हैं? जब आपके हमारे जीवन में ये सात्विक स्थितियां कमजोर होने लगती। देखिए, जब प्रकाश कमजोर होगा, शाम को जब सूर्य ढलता है, तभी तो अंधकार में स्थितियां बनती हैं। अंधकार को तमोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए, ये जो दिन रात की स्थिति है, ये तो एक प्रकृति का एक व्यवस्था है आपके हमारे जीवन की। ये तो देखिए, सूर्य भी डूबता नहीं है, अस्त नहीं होता। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझना है। इसीलिए तो हमने देखिए देखना शब्द को आंखों से जोड़ा है। हालांकि देखिए, सुनना शब्द भी आप और हम लिख सकते थे, लेकिन देखना के साथ देखना, देखना में देखिए एक प्रयास होता है जब हमारा मन भी जुड़ जाता है। देखिए, मन को महाइंद्रिय कहा गया। महाइंद्रिय का मतलब क्या है? देखिए, आज जो हम कहते हैं ना, सत्संग बेमन से राशि मनुष्यों का होता है, इसका मतलब उनका मन कहाँ लगा होता है? विषयों में। सत्संग की बातों में रुचि नहीं होती। स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म कांड होते हुए दिखाई देते हैं। अक्सर हम कर्म कांडों को जब एक लोभ से या भय से होते हैं तो उनको एक औपचारिकता शब्द से भी जोड़ देते हैं। इस पर भी हमने एक बार वीडियो बनाया था। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब हम शब्दों द्वारा कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो उन सभी स्थितियों के आपको हमें अर्थ ढूंढने चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, शब्दों पे मत अटको, उनके अर्थ ढूंढो। अर्थ तो तभी समझ में आते हैं जब आपका हमारा इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाता है। देखिए, जो विद्यार्थी 100% परीक्षा में नंबर लाते हैं, वो अपनी कक्षा में अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक मन लगा के सुनते हैं। यानी कि मन बुद्धि उनकी एकाग्र होती है। और जो कुछ शरारती बच्चे होते हैं, जिनका पढ़ाई में कोई रुचि नहीं होती, समय पास करने के लिए कक्षा में बैठते हैं, घर पे आके पढ़ते नहीं हैं, तो फिर ऐसे मनुष्यों का मन उस भौतिक शिक्षा में लगता नहीं है, तो फिर ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने एक भावार्थ रूप में समझना है। देखिए, आजकल फेल होने की स्थितियां तो कम दिखाई देती हैं, लेकिन कम नंबर आने को भी आप फेल के बराबर समझ सकते हो। देखिए, मैं बार बार बीच बीच में कभी कभी समझाता रहता हूँ कि शब्दों की स्थितियों के अर्थ को समझिए। उनके भावार्थ हम जब कोई उदाहरण देते हैं तो उसके पीछे का जो बात का एक स्थिति होती है, उसका भावार्थ समझना है, ताकि आपको भी सिद्धांतिक बातों का बोध हो। क्योंकि देखना में एक साधारण सी स्थितियां हैं, सभी को ही ये संसार के विषय भोग नजर आते हैं। लेकिन जब आप मन बुद्धि के स्तर पर इच्छा बना लेती हो, अब भोगो, तो फिर आपका हमारा संसार की स्थितियां अमर्यादित ढंग से प्रवेश करने लगती है। ये जो आपकी हमारी धन के प्रति जो भागदौड़ है, ये क्यों बढ़ती है? देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी कोई मना नहीं करते, पुरुषार्थ करो। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो एक साधारण स्थिति है, ये धर्म को प्रथम स्थान पे इसीलिए रखा गया। धर्म का अभिप्राय मर्यादा से है। अक्सर ये धर्म की स्थितियों को कुछ लोग पूजा पाठ से जोड़ सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ से भी गहरे अर्थ के हैं कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है। ये धर्म की व्यवस्था का मतलब क्या है कि जब जैसे हम हरी बत्ती पे चलते हैं तो वो आपका हमारा एक अधिकार है। ठीक इसी तरह लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा कर्तव्य है, एक धर्म है, एक व्यवस्था है, आपको निभाना होता है। तभी तो
उस समय विशेष में दूसरों की जो हरी बत्ती होती है वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, अपने वाहन को आगे ले जाते हैं। जैसे कुछ समय पहले आपकी हरी बत्ती थी तो अन्य वाहन चालकों की लाल बत्ती पर उन्होंने अपने एक कर्तव्य कर्म का पालन किया था। देखिए, समाज में एक आपसी सहयोग की स्थिति बनानी होती है। ये सरकार द्वारा भी जितने कानून बनते हैं किस लिए? ताकि सभी मनुष्यों का विकास हो, कल्याण हो, हित हो। ये जो नीतिगत फैसले आपको में धर्म से जोड़े रखते हैं। जब जब अनीतिगत स्थितियों से आप जुड़ते हो, जब आप व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देते हो, देखिए जब आप परिवार के स्तर पर अपने हितों को देखते हो, गली मोहल्ले के एक अन्य पड़ोसियों के हितों की उपेक्षा कर जाते हो, तो समझो पाप कर्मों की स्थितियां बनने लगती। ये तो शास्त्रों में समझाया गया, ये करो ये मत करो। करने की स्थितियों को विधि विधान से जोड़ा गया। विधान का अभिप्राय क्या है? एक व्यवस्था से है। विधि का अभिप्राय कानून से है। जैसे संसद में कानून बनते हैं, विधानसभा में भी कानून बनते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से निभाएं, तो फिर संघर्ष की स्थितियां समाज में नहीं होती। आज दो देशों के बीच में देखिए, पिछले 1.5-2 वर्षों से युद्ध चल रहा है। तो ये युद्ध की स्थितियां कब बनती है? जब आपके बड़े व्यक्तिगत स्वार्थ। देखिए, ये जो भूमि विवाद है, ये भी तो एक भूमि, देखिए इस भौतिक जगत का एक अंतिम तत्व है। ये पृथ्वी, ये भूमि विवाद, ये परिवारों में भी जो प्रॉपर्टी के भूमि जायदाद के जो झगड़े होते हैं, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं अर्थपूर्वक भावार्थपूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए देखिए, ये जो देखना की स्थिति है, ये मन की स्थितियां हैं। यानी कि मन का इंद्रियों पे एक अंकुश होना चाहिए। देखिए, देखने में तो आपको में सारी विषय भोग नजर आते हैं। आप ब्याह शादियों में जाते हो तो कितने ही स्टॉल, कितने ही पेय पदार्थ, कितने ही खाद्य पदार्थ आपको नजर तो आते हैं, आपको दिखाई देते हैं। लेकिन आप और हम संग जब उनका जो एक चुनाव है, वो जब एक मर्यादा में रह के करते हैं, तो आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई एक अपज की स्थितियां नहीं उत्पन्न होती। मन बुद्धि के स्तर पर भी कुछ स्थितियां बिगड़ती नहीं है। इनका कारण क्या है? कि मन के स्तर पर वो जो इंद्रियों की लोलुपता है, उस पर अपने अंकुश रखना है। देखिए, जब हम पहला रसगुल्ला खाते हैं अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता भी नहीं, और तीसरा चौथा उतना भी अच्छा नहीं लगता। ये तो इंद्रियों की एक वैसे भी एक स्थितियां हैं जो क्रमशः घटती जाती है। देखिए, स्थूल शरीर की भोग्य इंद्रियों की स्थितियां भी घटती रहती है। जैसे स्थूल शरीर में युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है, तो आपके हमारी पाचन क्रिया, स्थूल शरीर के स्तर पर भी स्थितियों में ह्रास्य होता है। लेकिन जब तक वो रहस्य अभी नहीं होता, तो मन बुद्धि के स्तर पर उन ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों से, कर्मेंद्रियों को पाप कर्मों से हटाना होता है। किसके द्वारा? मन द्वारा। देखिए, ये जो मन की स्थितियां हैं, इसको महाइंद्रिय कहा गया है। जब तक इंद्रियों को मन द्वारा अनुमति नहीं मिलती, तो आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां भी बिगड़ते नहीं है। विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित विषय भोग नहीं होते। और ये जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग बुद्धा, इनके द्वारा कभी भी फिर पाप कर्म नहीं होते। और इनके पीछे की जो स्थिति, देखिए मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि है। इस बुद्धि को हमने देखिए सात्विक स्थिति से दर्शाया है, मन को एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। यानी कि अब आपको बात ये समझनी है कि तमोगुण के ऊपर रजोगुण का नियंत्रण होना चाहिए, और रजोगुण के ऊपर सत्वगुण का नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, मन की स्थिति एक राशि है, उसकी विषय भोगों में, संसारी आकर्षणों में रुचि सहज ही बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा है, ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण तब बनता है जब मन बुद्धि द्वारा एक नियंत्रित रहता है। जैसे गाड़ी में देखिए, ब्रेक आपके बारी गाड़ी की गति को नियंत्रित रखती है। यदि ब्रेक कमजोर होगी तो फिर गाड़ी पर नियंत्रण हो नहीं पाता। ये बुद्धि का अभिप्राय एक नियंत्रण से है। इसलिए तो
भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के वो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए इस बात को विशेष स्तर पर समझाया कि आपको हमें शास्त्रों के अधीन रहते हुए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि दिन में जब रजोगुनी संसारी स्थितियां आपके इर्द गिर्द विज्ञापनों द्वारा, संसारी आकर्षणों द्वारा आपको आकर्षित करती हैं, आपने उनमें फिसलना नहीं है, डूबना नहीं है। देखिए, फिसलना का अभिप्राय आप राजसी स्थितियों से ले सकते हो, और जब हम उन विषयों को अमर्यादित ढंग से भोगते हुए उनमें डूबने लगते हैं, ये 24/7 की स्थितियां डूबने के बराबर है। ये डूबने का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से है, मनुष्य गिरने लगता है। देखिए, तमोगुण में गिरते गिरते आपका हमारा कर्मशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। आजकल तो देखिए, कुछ प्री वेडिंग की स्थितियों में आप देखते हो कि रजोगुण जब बिगड़ने पे आता है, ये मौज मस्ती की स्थितियाँ, नाच गाने की स्थितियाँ, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये खेल तमाशों की, ये सभी स्थितियाँ देखिए आपका हमारा एक पतन की स्थितियाँ हैं। देखिए, अर्थ और काम कब नाचते हैं? जब धर्म का स्थिति, देखिए जब धर्म को आप और हम प्रथम स्थान से हटा देते हैं। हटाने का मतलब क्या है कि आप उसको अब महत्व नहीं देते। देखिए, जब मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, धर्म अपने स्थान से हटने लगता है, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं, पैसे का बोलबाला होने लगता है। आपके हमारे विषय भोग 5 जो गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यानी कि ये जो धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों की जो एक स्थितियां हैं, ये सब बिगड़ने लगती हैं। आज घोटालेबाजी की स्थितियां आपके हमारे सुनने में आती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में बुद्धि की लगाम से मन को नियंत्रित करना है। और मन किसको नियंत्रित करता है? फिर इंद्रियों को, यानी कि स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को जब ये नियंत्रण में रखता है, तो फिर पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़ता। जब कर्माशय नहीं बिगड़ता तो संस्कार बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। और दूसरी बात, जब मन सात्विक रहता है, बुद्धि के नियंत्रण में रहता है, ये जो हमने ढूंढना शब्द बुद्धि से लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और शोध करते हैं। देखिए, चिंतन मनन जब गहरे तल पे होता है, तो उसको आयाम, ये जो ढूंढना शब्द है, देखिए ढूंढने में तो आपको मैं अपने एक बुद्धि पे जोर लगाना होता है। अब भौतिक जगत में भी देखिए, जितने भी आविष्कार होते हैं, भले ही वो आपके बारे, देखिए, एक सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए बनते हो, लेकिन उसमें भी देखिए, जिसने आविष्कार करना होता है, वो अपनी बुद्धि को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर उस उत्पाद पे कहो, उस आविष्कार पर लगाता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक उन्नति करने वाले मनुष्य भी, देखिए, जब मायातीत की स्थिति को आपने हमने प्राप्त करना है, ये मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको हमें अपने कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने हैं। और शुभ संस्कार कब बनेंगे? जब पहले के बुरे संस्कार, राजसी तामसी जो संसारी स्थितियां के कारण आपके हमारे बन चुके थे, वो कमजोर होते हैं, समाप्त होते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए, प्रकाश आने से ही अंधकार भागता है, शुभ संस्कार बनने से ही बुरे संस्कार कमजोर होते हैं, समाप्त होते हैं, दग्ध बीज होते हैं। और जब बीज जल जाता है, देखिए, जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर मन में किसी भी प्रकार के कोई बुरे विचार, बुरे फुरने आते ही नहीं। जब बुरे विचार फुरने नहीं आते, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की, देखिए, कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ पाप कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और विषय को जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो फिर बिगड़ती नहीं है, अमर्यादित नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने हमने क्रमबद्ध तरीके से ये देखना, फिर देखना और ढूंढना, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन, देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर तो सफलता हासिल करे, अच्छी बात है, लेकिन कारण शरीर के स्तर पर जब आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बनती हैं, वही तो आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है, शुद्ध कमाई है। क्योंकि आत्मा की जो अज्ञानता की स्थितियां,
या आवरण की स्थितियां, वो कारण शरीर में जो राशि और तामसिक स्थितियों की परछाई के कारण बनती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का ज्ञान एक आवृत हो जाता है। आवृत होने के साथ ही परमात्मा से विमुक्ता बन जाती है। परमात्मा से विमुक्ता बनते ही आपके हमारे जीवन में आनंददायक स्थितियां रहती नहीं। देखिए, ये संसारी सुख जितने भी हैं, पांच भोग्य विषयों के, ये भी आपको हमें अल्पकालिक सुख ही देते हैं। ये जो संसार में बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो आप सुख देकर थोड़ा विचलित होते हो, देखिए चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सुख हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, देखिए एक साधारण मनुष्य जीवन भर भी 1-2 करोड़ नहीं कमाता, लेकिन ये उद्योगपति एक एक दिन में 100-100 करोड़, 1000-1000 करोड़ कमाते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझना है। अन्यथा देखिए, ये भोग विषयों की जो एक गलियां हैं, ये आवारागर्दी की ओर ले जाती हैं। यानी कि जब अर्थ और काम बिगड़ते हैं, और ये बिगड़ते तभी हैं जब धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ती हैं। धर्म की स्थितियां कमजोर तभी पड़ती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर सत्संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, इन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते। तो फिर आपके हमारे जीवन में कार्यशील में शुभ स्थितियां, शुभ संस्कार बन नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप वो जो आत्मा का जो प्रकाश ढक गया था, अज्ञानता आ चुकी थी। देखिए, यूं तो आत्मा का प्रकाश अपने आप में तो बना रहता है, लेकिन वो परमात्मा से विमुख इसलिए बन जाता है क्योंकि उसमें अज्ञानता आ जाती है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ ना, कि आप बल्ब ट्यूब के ऊपर जब काला कपड़ा लगा देते हो तो प्रकाश बाहर आता ही नहीं, भीतर से तो देखिए वो बल्ब ट्यूब जल रहा है। जब आप पीला नीला हरा कागज लगाते हो, पर कपड़ा लगाते हो, तो बाहर कुछ धुंधली स्थितियां प्रकाश आता है। उस धुंध में भी आपको भी सही से एक ज्ञान नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको में मूल ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटना है। उस लौटने के लिए आपको केवल अपने कार्यशील को शुद्ध करना है। कार्यशील को शुद्ध करने का मतलब ही ये है, ये जो ढूंढना की स्थिति है, जब बुद्धि में विवेक शक्ति जग जाती है। विवेक शक्ति जगते जगते शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के संबंध, ये सब फिर समझ में आ जाती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज ये जो देखना, देखना और ढूंढना, इन 3 शब्दों पर थोड़ा आप चिंतन करते हुए स्थूल शरीर की इंद्रियां और सूक्ष्म शरीर में ये जो मन और बुद्धि की स्थितियां हैं, इनको ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि हमारा आपका मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यानी कि मिले हुए जीवन में हम जितने अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः आपको में मनुष्य जोनि का ही जन्म मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है, जो आपको में फिर मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की ओर सहज ही ले जाने लगता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन 3 स्थितियों को, यानी कि इंद्रियों को, मन और बुद्धि की जो एक सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, इनको सात्विक बनाएं। जिसको मैंने देखिए, देखना, देखना और ढूंढना शब्द को 3 अलग अलग स्थितियों में, 3 अलग अलग रंगों में, यानी कि ढूंढना शब्द को, सात्विक स्थिति को ही आपने हमने विशेष महत्व देना है, ताकि मिले हुए जीवन में हम आध्यात्मिक उन्नति के क्रमशः दरवाजे खोलते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, क्योंकि आज की वीडियो देखने में तो देखिए बहुत ही सरल शब्द देखते हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं, भावार्थ हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें तभी समझ में आते हैं जब हम वीडियो को ज्ञानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, फिर शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए इन 3 गुणों की जो एक रहस्यमय स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से
समझने लगते हैं। फिर भी वीडियोस मध्ये कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।